छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। इसी को लेकर घाटों पर एक अलग ही नजारा दिखाई दे रहा है। सूर्यास्त के समय संध्या अर्घ देने का आज विधान है और इसी को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ घाटों पर आज जुटी हुई दिखाई दी है। देखिए, छठ महापर्व की छठा आप देख पा रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं घाटों के किनारे पहुंचे हुए थे। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और देखिए, इसी दिन छठी मैया से मनोकामना तमाम व्रती महिलाएं मांगती हैं। परिवार के कल्याण और संतान सुख की कामना की जाती है। देखिए, छठ महापर्व का आज तीसरा दिन घाटों पर किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो घाटों पर उमड़े हुए हैं और डूबते हुए सूर्य को आज अर्घ दिया गया। बड़ी संख्या में व्रती महिलाएं घाटों के किनारे मौजूद थीं। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन। चलिए, अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देखिए। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, सोनभद्र, नोएडा, कुशीनगर, रायबरेली, देवरिया, ये तमाम जगहों की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोग जो है वो छठ पूजा करते हुए किस तरह से नजर आ रहे हैं। तमाम श्रद्धालु महिलाएं। देखिए, आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है और ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरह से श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं घाटों के किनारे पहुंची हैं और कल देखिए उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और छठ महापर्व का आज तीसरा दिन घाटों को लेकर देखिए तरह तरह की जो तैयारियां हैं वो वहां पर की गई थी। आप देखिए, बेदी बनाने से लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं पहले से ही तमाम महिलाएं श्रद्धालु वहां पर करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद 4 दिनों तक चलने वाली ये पूजा अर्चना जिसका आज तीसरा दिन है और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम घाटों पर किए गए हैं। पुलिस कर्मियों को लगाया गया है, एनडीआरएफ को तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना वहां पर ना हो पाए। और अलग अलग शहरों में इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं, जहां पर जो तमाम व्रती महिलाएं हैं वो पूजा करने के लिए पहुंची हुई हैं घाट के किनारे और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। सरोजनी नगर छठ पूजा स्थल पे मौजूद है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर माँ का दरबार जो है वो सजाया गया। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पूजा अर्चना की गई और इसी के साथ साथ माँ का श्रृंगार किया गया। इसी के जस्ट बगल में देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं जागरण का मंच जो है वो बनाया गया है। तमाम लोग हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है? आज आप ये देख रहे हैं सरोजनी नगर छठ पूजा जल कल्याण समिति की ओर से सैनिक स्कूल वोटिंग क्लब पर जो है ये विशाल महापर्व छठ पूजा का मनाया जा रहा है, जिसमें हजारों दसियों हजार की संख्या में छठ व्रती भी हैं और क्षेत्रवासी भी हैं। उनके साथ के जो भी भक्तगण हैं वो सब आए हुए हैं। सब छठ मैया कृपा है, मन में भावना होनी चाहिए और हमारे जितने पदाधिकारी हैं, समिति के लोग हैं, हमारे छठ व्रती हैं, सबका सहयोग, सबकी सोच, सबकी भावना, ये सब माँ के दरबार में सब प्रस्तुत है। पूजा की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ साथ इस बार सरोजनी नगर पूजा स्थल में एक नया रूप देखने को मिला। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार। छठ महापर्व के मौके पर महिलाएं अपनी संतान, अपने कुलों की सुरक्षा के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं और सूर्यास्त जब होता है आज
जो सूर्यास्त हुआ है तो अर्घ देकर कहीं ना कहीं पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। आप देखें, हम इस वक्त नोएडा स्टेडियम में खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक कृत्रिम जो तालाब है वो बनाया गया है। यहाँ पर महिलाएं उतरी हुई हैं और पूजा पाठ कर रही हैं, और साथ ही जो सूर्यास्त हो रहा है यानी सूरज जो डूब रहा है उनको अर्घ दे रही हैं, मनोकामनाएं अपनी मांगी जा रही हैं। माना जाता है कि ये एक कठिन व्रत होता है और इस व्रत में बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की सेहत और अपने पति की सुरक्षा, उनकी सेहत, पूरे कुल का जो एक कह सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से ये व्रत रखा जाता है। काफ़ी कठिन व्रत होता है। बड़ा हो छोटा हो, किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो जो छठ मैया को मानता है, छठ मैया की पूजा करता है, वो व्रत रख के बाकायदा अपने सर पे जो है प्रसाद लेकर आता है। प्रसाद लेने के बाद यहाँ आते हैं और जब सूर्यास्त होता है तो यहाँ पर इस तरीके से पूजा अर्चना करी जाती है, अर्घ दिया जाता है डूबते हुए सूरज को। और ठीक सुबह जब सूरज उगेगा उस वक्त भी अर्घ दिया जाएगा सूरज को। ये पूरी तरीके से जो प्रक्रिया है, 3 दिन पहले ही छठ महापर्व शुरू हो गया था खाया नहाया से, और उसके बाद लगातार पूजा चलती है, पूजा अर्चनाएं चलती हैं। सुबह फिर जब सूर्योदय होगा उस वक्त महिलाएं इकट्ठा होंगी और उगते हुए सूरज को अर्घ देंगी और अपना व्रत तोड़ेंगी। कैमरामैन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। छठ पूजा का आज तीसरा दिन है और डूबते हुए सूर्य को आज अर्घ देने का काम जो व्रती महिलाएं हैं वो कर रही है। हम रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र के राजघाट स्थित सई नदी के तट पर मौजूद है। यहाँ पर दूर दूर तक देखें किस तरह से भारी संख्या में जो व्रती महिलाएं हैं वो यहाँ पर जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए यहाँ पर आई हुई है और विधिवत जो है जो छठी मैया की पूजा अर्चना कर रही है। वहीं अगर कल की बात की तो कल जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर जब व्रत का समापन किया जाएगा। यहाँ पर कुछ देखिए महिलाएं हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। किस तरह से आप लोग पूजा अर्चना कर रही है? अरे बहुत श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना हम लोगों की हो रही है। आज 3 दिन का व्रत है हम लोगों का, तो ये तो अपना अपना विश्वास है। लेकिन आने वाले समय में लोग कहते हैं कि मतलब छठी मैया की जो महिमा है वो अनंत है। मतलब आप कुछ भी मांगिए और उनकी मुरादें पूरी करती हैं। तो लोगों की श्रद्धा है, अपना अपना विश्वास है। आप देख सकते हैं बाकायदा किस तरह हजारों की संख्या पे यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो पूजा अर्चना करते हुए देखे जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि मानता है कि जो छठ मैया की पूजा अर्चना करते हैं उनके बेटे और पति की लंबी आयु को उनकी कामना करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही साथ ये भी मान्यता है कि जो छठ मैया की पूजा अर्चना करते हैं वो उनकी सभी मनोकामनाएं माता रानी पूरी करती है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर देखिए भारी संख्या में लोग जो है यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। लोक आस्था के सबसे बड़े महापर्व का आज तीसरा दिन है और कल के दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ ही इस पर्व का समापन होगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी वरुणा नदी के शास्त्री घाट पर है, जहाँ पे तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो नदी में उतर गई हैं और अब से कुछ ही देर में जो अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। काशी की अगर बात कर ले तो बड़ी संख्या में जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो घाटों पर आती हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो आस्था का जन सैलाब है वो घाटों पर उमड़ा हुआ है। इसके साथ ही पूरे परिवार के साथ जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। घाटों के पर व्यवस्थाओं की अगर बात कर ले तो नगर निगम द्वारा पहले से ही सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की बोट लगातार भ्रमण कर रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसके साथ ही जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो अपने परिवार के साथ घाटों पर मौजूद हैं। लगातार जो महिलाएं हैं वो छठी माता का जो है पूजा करती हुई दिखाई दे रही हैं। और मैम, क्या कुछ मान्यता होती है इस पर्व का और कितना इंतजार रहता है आप लोगों को? बहुत इंतजार रहता है। हम लोग तो पूरे साल में छठ का ही इंतजार करते हैं क्योंकि छठ महापर्व होता है हम लोगों के लिए। तो होली, दिवाली, दशहरा भी हम सेलिब्रेट करते हैं नो डाउट, लेकिन छठ का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो घाटों पर पहुंच के उत्साह के साथ पूजा पाठ करती हैं। बहुत सही है, बिल्कुल सही है। इतना आस्था है कि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके घर में प्रसाद चढ़ाने के लिए भी शायद पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी मान्यता और इतना आस्था है कि श्रद्धा के साथ लोग आते हैं चढ़ाने के लिए। और एक उम्मीद है सबको कि मेरे घर में जो भी दुख दर्द है वो सब छठ मैया सुनेंगे और पूरा करेंगे और दूर करेंगे। और कल के डेट में उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देने के साथ इस महापर्व का समापन किया जाएगा। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। लोक आस्था के पर्व छठ का आयोजन पूरे देश में हो रहा है और इस वक्त हम दिल्ली के ITO ब्रिज पर हैं जहां पर छठ का ये पर्व मनाया जा रहा है। दरअसल दिल्ली की जो छठ पूजा समिति है उसकी तरफ से ये व्यवस्था की गई है। इस बार भी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से याचिका दी गई थी कि यमुना में जो है वो छठ का पर्व मनाया जाए, लेकिन सरकार जो कोर्ट था उसने साफ तौर पर मना कर दिया और यहाँ पर एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जिसमें साफ पानी के एक तालाब नुमा ये जगह बना करके यहाँ पर
आयोजन किया जा रहा है। और अगर आप तस्वीरों में देखें तो लोक आस्था का जो ये प्रकृति की पूजा करने का पर्व है, अब आज इस छठ के पर्व पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। और ये भारतीय सनातन संस्कृति में भी पहली बार है। उगते हुए सूर्य को तो हर पर्व पर आप पूजा की जाती है, लेकिन डूबते हुए अगर सूर्य की भी कोई पूजा करता है तो केवल छठ के पर्व पर की जाती है। फिलहाल अगर आप यहाँ देखें तो हजारों की संख्या में जो घाट पर व्रतियाँ मौजूद हैं, वो लोग पानी में उतरकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जो उनके परिजन हैं, सगे संबंधी हैं, वो यहाँ पर जो प्रसाद है, जो बेदी पूजा है, वहाँ पर वो लोग उपस्थित हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, नई दिल्ली। तो देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से ये सूर्य उपासना का महापर्व छठ सेलिब्रेट किया जा रहा है। तमाम महिलाएं अर्घ्य देने के लिए घाटों पर पहुंच रही हैं और आज छठ पूजा का तीसरा दिन है। कल सुबह सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही इस महापर्व की समाप्ति होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ